इस टाइप के कभी भी सवाल आए ना, तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये रीड्रॉ इसको कैसे किया जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख बेटा, ये ए है तो ये भी ए है। अब यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सिंपल वायर है, आइडियल वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल ए ही होगा, सेम पोटेंशियल। सिंपल वायर कनेक्ट करने का मतलब ही हो गया कि ये क्या कर दिया गया है, पोटेंशियल को सेम कर दिया गया है। ठीक है, अगर पोटेंशियल को अपने पास सेम कर दिया गया बेटा, अगर पोटेंशियल को सेम कर दिया गया है ए से ए, तो यहां पर अगर बी है बेटा तो ये भी जाकर इधर बी ही बन जाएगा। अब देखो, मैंने एंड का नाम दे दिया ए और बी, तो दो किस में कनेक्टेड है, ए बी में कनेक्टेड है। यहां से गया, यहां से आया, ए बी में कनेक्टेड है दो। फिर देख, ए और बी से ही कनेक्टेड क्या है अपने पास, तीन भी कनेक्टेड है, तो ये ए और बी से कनेक्टेड है तीन। उसके बाद ए और बी से ही चार भी कनेक्टेड है, तो ए और बी से ही चार भी कनेक्टेड है। अब ये निकल गया तो अपने पास निकालना बहुत आसान हो जाता है, ये इज इक्व टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 12 एलसीएम आ जाएगा इनका, इनका 12 एलसीएम आ जाएगा तो 12 कर दें, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, इज इक्व टू 1/r इफेक्टिव। तो ये 6 4 10 12 1, सही है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, सही तो कर रहा, 12 13 6, अपॉन 12 सर। हाँ 13/12, ये आ जाएगा 6 4 3। ठीक है, तो आर इफेक्टिव के बराबर कितना आ गया, आर इफेक्टिव की वैल्यू 12/13 आ गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल वापस से बता रहा हूँ, टर्मिनल हो तो टर्मिनल को ए और ए लिख लेना, आइडियल वायर है ये, बी और बी लिख लेना। सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं क्योंकि ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, फिर पैरेलल में लिख लेना, आंसर अपना आ जाएगा। इस सवाल को ट्राई करो, इस सवाल को देखो और कोशिश करो बनाने का इस सवाल को। देख बेटा, कभी भी ये सवाल हो तो इसको रीड्रॉ हमेशा करें। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो पहले, तो इस सवाल को आप रीड्रॉ करें। यहां पर ए है अपने पास, ए से दो वायर जा रहा, वायर एक पे है 10 और नीचे है 15, दोनों आया, दोनों आकर एक पॉइंट पे मिल रहा है ना। और उसके बाद यहां से फिर दोनों अलग हुआ है, तो यहां पर है 20 और यहां है 30। तो इसको, सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर दिया। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको निकाल लो। इनका आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 10 × 15/25। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये गया 3 से, तो ये आ गया 6, ये आ गया 6। अब इन दोनों का निकाल लो, तो 20 × 30/50, तो एक से एक गया और ये चला जाएगा 4 से, तो इनका इफेक्टिव कितना आया, 12। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, ये है अपने पास 6 और ये है 12, यानी कि जो आर इफेक्टिव आया वो आया 18, वो आया 18। ये सवाल बहुत शानदार है, इसमें पूछा क्या है कि आर अक्रॉस एडी निकालने, है ना, आर अक्रॉस एडी निकालने। बट मैं आपको बोलूंगा कि आर अक्रॉस ए बी भी निकालने और आर अक्रॉस ए सी भी निकालने, तो हम लोग दो एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप सवाल को ट्राई करिए बनाने का, जो इसमें दिया हुआ आर अक्रॉस ए डी, ये है ए और ये है डी, इसको बनाने के लिए। तो फिलहाल आप ट्राई करिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं दोनों बताऊंगा। ट्राई करिए पहले। देख बेटा, आर अक्रॉस एडी बोला है ना, तो कभी भी ऐसा बोला हो इसका मतलब क्या है कि अगर बैटरी निकालने हो या टर्मिनल लगाया हो तो ए और डी के अक्रॉस ही लगाया होगा। इसका बेसिक मतलब यही होता है, याद है ए और बी हम लोग लिखते थे, इसका मतलब क्या है, वहां से बैटरी ए बी से लगाया गया। यानी कि जरा देखो और समझो कि मान लो यहां से करंट आया, करंट आई आया, इसके बाद करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। अब जितना करंट आई इधर से गया है उतना ही करंट रिटर्न भी आएगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो यहां से कुछ करंट आया, कुछ करंट आया, अगेन ये इधर ही जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहां जा रहा है, तो फिर आगे करंट, सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो करंट इधर ही आएगा। यहां से भी करंट इधर ही आएगा, इधर नहीं जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों में नहीं आया तो आपने ये दोनों सर्किट को हटा दिया, ये दोनों सर्किट को हटाया। अब आपके लिए सर्किट कैसा है,
अब आपके लिए सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर है 10, अगेन है दूसरा 10, 10, 10, 10। समझ में आया क्या? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये इसके साथ लगा हुआ है। तो ऊपर वाले का 20 बन गया, नीचे वाले का 20 बन गया, और 20 20 पैरेलल में है, तो ये कितना बन गया? 10 बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्टिव बन गया 10, तो 10, 10 और 10, ये तीनों किस में है? सीरीज में है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 30 आएगा आंसर। देख बेटा, अगर सर्किट को मैं कट करूं, इसी सर्किट को वापस से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो अब देखो, ये और ये सीरीज में है ना? ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इनका कितना आ जाएगा? 20। और नीचे वाला देखो, तो ये दोनों भी सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा? 20। तो ऊपर आया 20 और नीचे भी आया 20, वही 10 10 लिखा है। और इन दोनों, ये दोनों कैसे कनेक्टेड? देखो दोनों का एंड सेम है, तो इन दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल है, मतलब इनका कितना इफेक्टिव आया? 10 आया। और फिर ये 10, इनका 10, और ये वाला 10 सीरीज में है, तो वापस से कितना बन गया? 30 बनाइए। इसी सवाल में जब हम लोग आर ए बी और आर ए सी निकालें, है ना, तो इसी सवाल में हम लोग निकालने वाले हैं आर ए बी पहले, फिर आर ए सी। तो देखो ए बी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपना बैटरी यहां पे कनेक्टेड होगा कहीं पे। ठीक है, तो कौन कौन सा टर्मिनल काम का नहीं रहेगा? सी एंड डी, क्योंकि यहां से अगर करंट गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा। अब देखो यस सर। ये और ये तीनों किस में है? सीरीज में है, तो इनका कितना हो गया? 30। 30 और 10 किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 10 × 30/40, 10 × 30/40, तो ये आ गया 30/7, 30/4। और बाकी तीनों किसने? इसका कितना आया? 30/4 आया। तो बाकी कितने दिख रहे हैं? ये और ये तीनों किस में है? सीरीज में है, तो कितना आ गया? 10 + 30/4 + 10, यानी आया 20 + 30/4, यानी ये आया 80 30 110/4 आंसर आया। अगर वैसे ही आप करें किसी दूसरे, आर किसके लिए निकालना अपने को? एसी के लिए भी चलो करके बता देता हूं। अगर आर एसी के लिए करना है, तो अपने पास बैटरी ऐसा कनेक्टेड होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, मतलब ये वाला दोनों कनेक्टेड नहीं होगा, तो 10 10 10 ये तीनों किस में कनेक्टेड है? इस बार सीरीज में है, तो इनके लिए भी 30 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को करोगे पैरेलल, तो ये भी आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा? अभी जितना आया था एग्जैक्टली वही 30/4 आएगा। तो फाइनल आंसर आर ए बी हो या आर ए सी हो, इन दोनों के लिए आंसर सेम है, और दैट इज 110/4 आ रहा होगा। पहला वाला है, इसमें सारे रेसिस्टेंस एक है आर, एक 2R, एक 3R और कनेक्टेड है 50 तक। ठीक है, कितना आएगा समझना। फिर है आर, 2R, 4R सो ऑन, कनेक्टेड है वी से, बट पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद फिर से आर, 2R, 4R, बट ये कनेक्टेड है इनफाइनाइट तक। फिर है आर, R/2, R/4, ये कनेक्टेड है इनफाइनाइट तक। अब ट्राई करिए, तो आर 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 कनेक्टेड है। देख बेटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर +2R +3R सो ऑन +50R, कॉमन ले लो, क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + 50 तक, यानी ये कौन सा फॉर्मूला है? n × n+1, 51/2। तो सिंप्लीफाई करके देख लो कितना आ जाएगा। ये r × 25 × 51, ये अब आप आगे मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरा, इसके लिए आओ, तो इसके लिए क्या है? इसको लिखना स्टार्ट करो। 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये? 1/r + 1/2R + 1/4R डॉट 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 डॉट। तो 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/r कॉमन ले लो, 1/1 + 1/2 + 1/4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो ये कैसा फॉर्मूला है? ये जीपी का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको निकालना स्टार्ट करो। 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/r। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? पहला टर्म डिवाइडेड बाई 1/r। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? आर की वैल्यू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, यानी 1/2 के बराबर है ये। तो कितना आया? 1 - 1/2, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आया 2/r, यानी आर इफेक्टिव यहां से आया r/2 के बराबर। ये हुआ सेकंड का आंसर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ भी ट्राई करिए आप। अगर लास्ट दोनों को देखें,
थर्ड एंड फोर्थ को। तो इसका लिखना स्टार्ट करें। ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, आर को मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी जीपी का ही टर्म है, ये भी जीपी का ही टर्म है। बट यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। तो इसका आर इफेक्टिव कितना हो गया, 1/r-1। जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो r-1, जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है तो 1 - r। तो ये कितना आ गया, सिर्फ आर आया, इसका आर इफेक्टिव की वैल्यू आर आई। अगला करो, अगला करो, इसका भी, ये भी एक जीपी का टर्म ही है। तो आर या आर कॉमन ले लेते हैं, सभी सीरीज में ही कनेक्टेड है, टू तो बाय वन आर बाई आ रहा सर, उसका r/2 आ रहा उसका। शायद आएगा। तो 1/2 + 1/4, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। यानी इसका आर इफेक्टिव निकालें तो ये आ जाएगा 1, पहला टर्म डिवाइडेड बाई 1 - 1/r। ठीक है, तो आई गेस नहीं, ये आ जाएगा 2r के बराबर आएगा। ये आ जाएगा r इंटू 2, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2r के बराबर। चलो देखो, सर कितने कनेक्शन जा रहे हो इस समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो, ये आर और ये आर है ना, अब इसको भी मैं वापस से सीधा करके बता रहा हूं। ये आर कितना हो जाएगा, 2r, है ना। तो यहां पर बना दिया 2r, ये आर और ये आर, तो यहां पर बन गया कितना, 2r। ठीक है, अगेन यहां पे भी ये आर 2r, ये आर 2r। ठीक है, 2r। अच्छा, अब ये 2r और ये r किसके साथ कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये 2r ये r पैरेलली कनेक्टेड है, ये 2r ये r पैरेलली कनेक्टेड है, ये 2r ये r पैरेलली कनेक्टेड है। तो 2r उन दोनों के लिए निकाल लो, 2r/r/3r, यानी ये बन जाएगा 2/3 ऑफ r। ठीक है, ये बन जाएगा 2/3 ऑफ r। तो इस दोनों की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, 2/3 ऑफ r। इस दोनों की भी वैल्यू कितनी हो गई है, 2/3 ऑफ r। इन दोनों की भी वैल्यू 2/3 ऑफ r, और इन दोनों की भी वैल्यू 2/3 ऑफ r। अब इसके बाद ये सवाल कुछ खास बात नहीं रह गया। देखो, ये है a, ये है b, इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है r। अब देखो यहां पर भी 2/3r, यहां भी 2/3r, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये है 2/3r, ये भी है 2/3r। अब नीचे भी कनेक्टेड है वैसा ही, 2/3 ऑफ r, 2/3 ऑफ r। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2/3 ऑफ r प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4/3 ऑफ r। ठीक है, तो इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऊपर में आया 4/3r, यहां पर आया r, और यहां पर भी आया 4/3 ऑफ r। ठीक है, अब इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा बेटा, 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, 1/4r/3, तो ऊपर चला गया वो, प्लस दूसरा आया अपने पास 3/4r जो नीचे वाला था, 1/r। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को एलसीएम ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, हमें एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह है 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू, नीचे है 4r, ऊपर है 3 3 6 और 4 10, यानी कि काट दो, ये 5 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, यानी आर इफेक्टिव को अब निकालें तो 2/5 ऑफ आर के बराबर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए इस सवाल को देख, ये भी सवाल आर 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 कनेक्टेड है, अपने को पता है किसमें है ये, आर इंटू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 100, यानी इसका आर इफेक्टिव अगर आप निकाले तो आर इंटू 100 इंटू 100 + 1 यानी 101 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 50 कट गया, यानी आया आर इंटू 50 इंटू 101। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 5050 आ जाएगा आर के बराबर। दूसरा करो ट्राई।
नेक्स्ट ट्राई करो। इस वाले में देखो बेटा, अगर इस वाले सवाल में देखो तो ए बी सी डी ये सभी वायर से ही कनेक्टेड है और कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए बी सी डी सबका पोटेंशियल सेम है। तो अगर इसको आप लिखें तो ए बी सी डी एक जगह पे हो गया, ए बी सी डी एक जगह पे हो गया और ओ एक जगह पे हो गया। ठीक है, और चार रेसिस्टेंस, एक है ओ से ए के बीच में, दूसरा है ओ से बी के बीच में, तीसरा है ओ से सी और ओ से डी। चलो तो इन चारों को लिख दो। यानी चारों पैरेलल में है, मतलब इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/4। अपने को निकालना है क्या, रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो इसको तो पहले से आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो ड्रॉ कर लीजिए पहले। इस सवाल में देखो बेटा, हम लोग एक सिमेट्री देखते हैं। तो यहां पर जो सिमेट्री है, यहां पर जो सिमेट्री है वो है परपेंडिकुलर सिमेट्री। ये है परपेंडिकुलर सिमेट्री, मतलब जो अपना एक्सिस है ए बी जिसके अबाउट निकालना है, उसके परपेंडिकुलर अगर आप ये ड्रॉ करें कोई भी लाइन, तो आपको सिमेट्री दिख रहा है। यहां भी अगर देखें तो आप 2 ओम यहां पर भी है, इधर भी 2 ओम है, 4 ओम को लिख सकते हैं। और जैसा एक साइड का है वैसा ही अरेंजमेंट दूसरे साइड का है। तो अगर परपेंडिकुलर सिमेट्री होती है बेटा, तो सपोज मैंने पॉइंट सी एंड डी को लिख दिया, तो इसके इस लाइन पे लाइज करने वाले जितने पॉइंट होते हैं या जंक्शन होते हैं वो सभी इक्वी पोटेंशियल होते हैं, है ना। तो सी एंड डी, सी एंड डी आर इक्वी पोटेंशियल, आर इक्वी पोटेंशियल। तो अगर C एंड D इक्वी पोटेंशियल है, तो इक्वी पोटेंशियल के बीच में कोई भी रेसिस्टर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इक्वी पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। सेम एज अगर दो टैंक है और दोनों टैंक में बराबर बराबर ही पानी भरा हो, तो आप कोई पाइप से कनेक्ट करें तो पानी का फ्लो नहीं होगा। तो इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब क्या है, ये रेसिस्टेंस गायब हो गया। अब जैसे ही ये रेसिस्टेंस गायब हो गया तो बेटा 2 और 2 सीरीज में दिख रहे हैं, 2 और 2 सीरीज में दिख रहे हैं। तो गायब होने के बाद का मैं अभी अरेंजमेंट बना देता हूं। ये है अपने पास 2, ये है अपने पास यहां से आने के बाद 2, ठीक है। फिर यहां से जाने के बाद यहां पे है 2, और यहां के बाद इधर भी है 2, और यहां पे है 4। तो ऊपर कितना है अपने पास, 4 4 और नीचे भी 4 है, मतलब इसको वापस से आप अरेंजमेंट करें तो कितना होगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तीनों 4 4 4 है। ये है ए, ये है बी। यानी इसको और अरेंजमेंट करें तो आर इफेक्टिव इसका कितना आ जाएगा, R/N, N तो यहाँ पर 3 है तो 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो। तो पहला सिमेट्री जो अभी हम लोग पढ़े थे वो क्या था, एक्सिस के परपेंडिकुलर का सिमेट्री। दूसरा सिमेट्री जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, दूसरा सिमेट्री जो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं वो है फोल्डिंग सिमेट्री। इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एक्सिस है ना, तो ए बी अपना एक्सिस है। अब ए बी के अबाउट अगर आप इसको फोल्ड कर दें, तो ए बी के अबाउट अगर फोल्ड कर दें, ए बी के अबाउट फोल्ड कर दें, तो क्या होगा, सी डी एंड ई एफ बोथ विल ओवरलैप, ओवरलैप, both will overlap, hence they are equipotential, they are equipotential, potential। और अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं रहेगा। यानी अब इसी सेम डायग्राम को अगर मैं अब बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर है होगा अपने पास 1, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। यहां पे आएगा ये ई पॉइंट जिसके बीच में एक रेसिस्टेंस है 2 का। उसके बाद यहां पर आ रहा है 1 का रेसिस्टेंस, देन यहां पर आ रहा है 2 का रेसिस्टेंस। ठीक है, यही पॉइंट था अपने पास सी।
सिमिलरली इधर भी अगर लाएं तो ये है अपने पास 2 का रेसिस्टेंस जो कि आ रहा है एफ पे, फिर यहां पर है अपने पास 2 का रेसिस्टेंस, एंड देन यहां पर है वापस से अपने पास 1 का रेसिस्टेंस, ये 2 का। अब देखो बेटा, अब निकालना, इस सवाल को बनाना बहुत आसान, बहुत ज्यादा ही आसान हो गया। कैसे? तो अगर आप देखो बेटा, अब 2, 1 और 2 ये सभी किस में कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको? सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे होंगे। तो सीरीज में कितना हो गया? 2 1 3 2 5। 5। वैसे ही ये भी हो गया 5। तो अब इसका इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो ऊपर है 5, बीच में है 1 और नीचे है फिर से 5। ठीक है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल कर देख लो। तो 1/R इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 प्लस 2/5 हो जाए ना, 1/5 प्लस 1/5, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2/5। यानी 1/R इफेक्टिव कितना हो गया? 7/5। यानी कि आर इफेक्टिव कितना हो गया? 5/7। तो आर इफेक्टिव हो गया 5/7। ये हो गया इसका आंसर। देख बेटा, ये सवाल का भी अपना एक ट्रिक है, ये भी एक्चुअली सिमेट्री से ही है, बट इसको सिमेट्री के बाद भी एक छोटा सा और लॉजिक बताता हूं। मान लो यहां से अपने पास एक बैटरी गया है ना? मान लो अपने पास से यहाँ पर बैटरी है कोई V, तो यहां से कोई करंट आएगा I। अब I से आने के बाद मान लो यहाँ पे I1 गया है, यहाँ पे I2 गया है। ठीक है, तो बैटरी के साथ ये है कि जिधर से जितना करंट गया उतना ही वापस भी आना चाहिए, तो इसको यहां से मिलना चाहिए I1 और ऊपर वाले से I2 ही मिलना चाहिए, फिर यहां से करंट I आएगा। अब देखो, अगर यहां से I1 है, यहां से I2 है, मान लो यहां से कोई I3 चला भी गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? I2 माइनस I3 चला जाएगा, आएगा। अब ये जो करंट है वो इधर से नहीं जा सकता, उसको इधर से ही जाना होगा, इधर ही से जाना होगा। मतलब ये वाला पार्ट से यहां से रिटर्न जब जी आएगा ये, तो I2 माइनस I3 ही होगा, सो दैट कंबाइन करके यहाँ पर I2 ही निकले और यहां से I1 ही आए, यहां से I1 ही आए। इसका मतलब क्या है? ये वाले सर्किट को हम लोग यहां से तोड़ सकते हैं, ये टूटा हुआ है यहां से। ठीक है, ये सर्किट को यहां से हम लोग हटा सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो इस सर्किट को मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं, और देखो फिर आप आसानी से बता सकते हैं। ऊपर है R, ऊपर है R, यहां पर है अपने पास R, ये यहां से चला गया R, नीचे आया है R, यहां पर आया है R, यहां पर भी है R, यहां पर भी है R। तो ये है अपने पास B, ये है A। आर 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 आर। अब देखो ये कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। वो दोनों पैरेलल और तो एक सीरीज में सीरीज है में। तो इनको सीरीज में कन्वर्ट कर लो जल्दी से। तो ये आ गया 2R, और 2R और इसके साथ किस में कनेक्टेड होगा? पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो कितना आ जाएगा उनका? 2R इंटू R/3R। यानी ऊपर वाला सर्किट का कितना आ जाएगा? 2/3R। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर आया अपने पास R, यहां पर आया अपने पास 2/3 ऑफ R, यहां पर आया है अपने पास R, और नीचे है अपने पास 2R। 2R, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? तो ऊपर आ गया है अपने पास 2R प्लस 2/3 ऑफ R। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 6 प्लस 2 8R आ गया। तो इस सर्किट को मैं वापस से और ड्रॉ करूं तो ये बन गया यहाँ पे 2R, और ऊपर आया 8/3 ऑफ R। ये है A, ये है B। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, दोनों पैरेलल में है, तो आर इफेक्टिव कितना लिख सकते हैं? 2R इंटू 8/3 ऑफ R, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2R प्लस 8/3 ऑफ R। ठीक है, तो ये 8/3 कितना हो गया? अब एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो, ये हो जाएगा अपने पास कितना? 8 2 6, 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। 14/3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास 16/14R। यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 8/7R के बराबर आ जाएगा। यही होगा इसका आंसर। इस सवाल को देखो, और ये सवाल को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जो पिछला सवाल था एग्जैक्टली उसके जैसा ही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
मान लीजिए बेटा करंट अपने पास तीन जगह गया है, यहां से I1 गया है, यहां से I2 गया है, यहां से I3 गया है। तो अपने को पता है ये इधर से बैटरी से कनेक्टेड होगा, ये बैटरी से कनेक्टेड है मान लिया। तो इधर से वापस कितना आना चाहिए इसको, I3 यहां से आना चाहिए, यहां से कितना आना चाहिए, I2 आना चाहिए, यहां से I1 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां से I1 गया और ये अगर कुछ पार्ट में टूटता भी है तो ये इधर से जाएगा नहीं, ये इधर से कट होकर ऊपर चला जाएगा, सो दैट I1 ऊपर से निकले। सिमिलरली यहां से भी ये कट नहीं होगा, ये इधर से आ जाए। ठीक है, ये ऐसा बन जाए। और अगर ये पार्ट अपने को समझ में आ गया जो कि पिछले सवाल जैसा है, तो फिर ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, अब ये बनाना आसान है, इस दोनों को सिंप्लीफाई करो तो इस दोनों का बन गया कितना, ये 2R बन गया, ये R बन गया। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, 2/3 ऑफ R हो जाएगा। ये भी R है, ये भी R है। बस इस सर्किट को मैं वापस से करता हूं और बाकी आप खुद से बना लो। ये है अपने पास R, ये है अपने पास 2/3 ऑफ R, 2/3 ऑफ R, यहाँ पे है अपने पास R। उसके बाद नीचे वाला सर्किट में अगर देखें तो यहाँ पर है 2R, यहाँ पर है 2R। इसके नीचे वाले सर्किट पे देखें तो यहाँ पर भी है 1R, यहाँ पर है 2/3R, यहाँ पर है R, और ये है B, ये है A। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।